लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट हमारे घर का नमक NaCl। अब ये नमक इतना जरूरी क्यों है, जिसके पीछे गांधी जी ने दांडी मार्च की? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो नमक सॉल्ट जो हम कॉमनली बुलाते हैं हमारे घर पे जो होता है वो NaCl एग्जैक्टली नहीं होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सम अदर कंपाउंड्स टू, बिकॉज़ उसमें आयोडीन भी ऐड करा जाता है, उसमें और भी थोड़े बहुत कंपाउंड्स होते हैं। सो डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे यूज करते हैं इज एग्जैक्टली NaCl। उसमें थोड़े बहुत मिक्सचर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट NaCl इन जनरल इसका कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं ऑकरेंस कहाँ कहाँ मिलती है। occurrence of common salt. First, sea water. Next, rock salt. Next, inland lakes. इस पे कभी आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ये कहाँ कहाँ मिलता है। तो बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन तो हमें पता है इसकी कहाँ मिलेगी। सी वाटर में हम सबको पता है सी वाटर इज सॉल्टी, तो उससे हम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट काला नमक पता है, हम उससे भी सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम रॉक्स होते हैं जिसे हम बेसिकली कॉमन सॉल्ट उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन लैंड लेक्स काफी सारे लेक्स में भी आपको सॉल्ट मिल सकता है, ठीक है। इनफैक्ट मेजॉरिटी वाटर बॉडीज में आपको सॉल्ट मिलता है, मेकिंग देम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। तो दे आर नॉट फिट। फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं होता, इसलिए इट्स फिट फॉर ड्रिंकिंग। माउंटेन्स में जनरली फ्रेश वाटर होता है, माउंटेन्स में सॉल्ट वाटर नहीं मिलेगा। फ्रेश वाटर है वो सारे फ्रेश वाटर। हाँ, हिमालय पिंक सॉल्ट दैट इज द वे, मतलब वो एग्जैक्टली NaCl नहीं है, बट अगेन कि वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। नहीं, डजंट वर्क दैट वे। Na सोडियम, अगर सोडियम को आप खा लोगे तो बेसिकली यू विल डाई, यू विल 100% डाई। क्लोरीन के साथ में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्लोरीन गैस है, उसको खा सकते नहीं हो आप। अगर Na को खाओगे, Na वाटर के कांटेक्ट में आते ही बर्न करने लगता है, तो बेसिकली आपके एक्चुअली स्टमक के अंदर बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है। एंड दैट्स नॉट जस्ट अ सेंसेशन, दैट इज एक्चुअली बर्निंग। डू नॉट ट्राई। एनीवेज, आपको Na कहीं फ्री में मिलने वाला है नहीं, ऐसे लाइक पड़ा हुआ। आंसर हाँ हो सकता है, अगर वो मॉइस्चराइज हो जाए तो वो इवेंचुअली खराब हो सकता है। नहीं, आयोडीन डालते हैं हमारी हेल्थ के लिए। आयोडीन इज इम्पोर्टेंट, जो हमें कोई भी और फूड का सोर्स नहीं देता है, इसलिए हमें कॉमन सॉल्ट में आयोडीन डाला जाता है। मेटल में वही तो कह रहा हूँ, सोडियम मेटल से इजीली अवेलेबल नहीं, इट्स हाईली फ्लेमेबल, वाटर के कांटेक्ट में आया तो फ्लेमेबल होता है। एनीवेज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे वो। अब हमने अभी बात करी अकरेंस ऑफ कॉमन सॉल्ट की। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। पहली, इट इज इन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म समझते हो ना, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, विद मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट of 820 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अ लॉट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इट इज soluble in water, वाटर soluble होता है। एग्जैक्टली वाटर solubility को भी हम मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ solubility, बट इतनी डिटेल में हम नहीं पढ़ना। वही करेंगे इसका। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन at low temperatures, at low temperatures it exists in dihydrate
डाइहाइड्रेट मीनिंग हमारे पास NaCl है लेकिन ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है, 2H2। ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद है ना, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है इसके साथ। उसके साथ नेचुरली करेंगे वो, जैसे गोल्ड आता है जमीन में वैसे हीट जब ऐसे हम करते हैं, क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, क्रैकलिंग साउंड। ये साउंड क्यों होती है? बिकॉज क्रिस्टल्स क्रैक हो रहे हैं। बहुत छोटे छोटे डिटेल्स है जो मे बी रेयरली काम है, लेकिन आपको पता है। नेक्स्ट, रिएक्शन with hydros I don't know how to pronounce this exactly, but it means, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। जैसे हम सिलिकन, आपने देखा है जब आप कोई चीज खोलते हो जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं चाहिए होता, उसमें से आपको एक सिलिकन जेल निकलता है, ठीक है ना? आपने काफी सारे साशेस निकलते हैं, वो क्यों होता है? वाटर अब्सॉर्ब करने के लिए। बिकॉज उसके उसका नेचर क्या है? वाटर अब्सॉर्ब करने का, ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी टू एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो अगर आप लोगों के को नमक के साथ थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो यू नो दैट कि अगर आप नमक को ओपन में रख दो तो वो थोड़ा सा वेट हो जाता है। वो वेट क्यों होता है? बिकॉज वो एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर या फिर वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है। दिस इज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग्स। सिलिका, सिलिका। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। पहला, इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। ये हमें पता है, इट इज एन essential constituent of our diet. Next, it is used as a preservative. It has a number of industrial applications जो कि हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, बहुत सारे होते हैं। Used as raw material in, कितने सारे हैं हमारे पास। Used as raw material in production of sodium, sodium, chlorine, hydrochloric acid, sodium hydroxide, कर सकते हैं, भी करेंगे हम कैसे? नहीं, केमिकली हम निकाल सकते हैं, नॉट नॉर्मल रिएक्शन से, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। सोडा, देन कार्बोनेट, सोडा,
हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस बेकिंग सोडा, सारे सोडा है यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर, अब हम पढ़ेंगे कॉस्टिक सोडा के बारे में। कॉस्टिक सोडा इज व्हाट? बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है ये देखते हैं। तो जब हम NaCl में वाटर ऐड करते हैं, which is what? H2O, तो ये आयनाइज कर जाता है, आयनाइजेस इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आयनाइज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करेंगे, बट अभी समझते हैं वो कह रहा है Na एंड Cl में वो ब्रेक डाउन होंगे। अच्छा, हमारा जो वाटर है वो भी ब्रेक डाउन कर जाता है किसमें? उसके इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल NaCl को तो हमने लिख दिया, क्या बन गया? Na एंड Cl, but water also ionize into H positive and O2 negative ions। आयनाइजेशन क्यों हो रही है? ये कहानी थोड़ी डायग्रामेटिकली समझते हैं, जिससे हमें थोड़ा से और अच्छे से समझ आए। तो मान लो आई हैव अ बीकर एंड देन इलेक्ट्रोलाइसिस, याद है सबको? इलेक्ट्रोलाइसिस का डायग्राम बनाते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो ट्यूब ले रहे हैं, उसके बाद इसमें हम क्या फिट कर रहे हैं? कंडक्टिंग ग्राफाइट रॉड्स, जो कि एक कंडक्टिंग लिंक बनाएंगे टू अ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। Okay, these are your graphite rods। अच्छा, कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा? एनोड एंड नेगेटिव कैथोड। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन भरेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन इज, सॉल्ट सॉल्यूशन इज NaCl एक्वस फॉर्म या फिर NaCl प्लस H2O। इन दोनों तरीके से लिख सकते हो। इसे हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। सो ब्राइन सॉल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी जब पास करी तो NaCl आयनाइज हो गया Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, H2O आयनाइज हो गया H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। इनमें से गैसेस कौन कौन से? क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो क्लोरीन वुड बी एट, सॉरी, हाइड्रोजन भी गैस है। ठीक है, सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये दोनों गैसेस है हमारे पास। ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन प्रोड्यूस होते हैं, एंड बचे हुए हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो बनाते हैं Na हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दो गैस रिलीज होते हैं, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। एंड देन जो सब्सटेंस बच जाता है वो क्या बनता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली हमारे पास कैथोड एंड एनोड है। जो हमारे पास एनोड पे आएगी हाइड्रोजन, एनोड पे क्लोरीन गैस, तो एनोड पे जो गैस मिलेगी हमें, दिस इज क्लोरीन गैस, एंड कैथोड पे जो गैस मिलेगी दैट वुड बी H। ठीक है, तो ये हमें दो गैसेस मिलती है। तो ब्राइन सॉल्यूशन को जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करी हमने ब्राइन की, तो हमें क्या मिला? NaCl aqueous या फिर NaCl plus H2O gives us, क्या मिला हमें? हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड।
दिस इज क्या क्या वही सेम कॉन्सेप्ट याद है तुम्हें, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने करा था कि डाउनवर्ड, एक वर्ड मैंने तुम्हें दिखाया था, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो केमिकल रिएक्शन है, तो जो प्रोडक्ट्स है उसके रीजंस तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में H2 एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो लाइक दिस इज व्हाट विल हैपन इन रिएक्शन। रॉड के थ्रू, रॉड कंडक्टिंग लिंक है बस, रॉड बेसिकली सॉल्यूशन है ना, तो रॉड क्या कर रहा है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, इसके थ्रू सीएल नहीं, उसके ऊपर सीएल, थ्रू सीएल नहीं, इसके ऊपर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ऊपर साइड में कलेक्टेड गैस है जो कि सीएल है, जो कि ऑब्वियसली आपको दिखेगा नहीं बिकॉज ये दोनों कलरलेस गैसेस है, बट ऊपर साइड ये दोनों गैसेस कलेक्टेड है, ठीक है। एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो इससे हमें क्या चीजें मिली, हाइड्रोजन गैस, इसके एप्लीकेशन देखेंगे, क्लोरीन गैस इसके एप्लीकेशन देखेंगे, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो अभी हमने पहली रिएक्शन क्या करी है, हमने कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस करा है फ्रॉम ब्राइन या फिर सॉल्ट सोल्यूशन, तो हमने नमक से क्या प्रोड्यूस कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। ये डायग्राम बनाओ, नोट डाउन से बैलेंस करना। अरे वो कंडक्टिंग लिंक की तरह क्रैक कर रहा है, बबल्स आपको जो निकल रहे हैं सॉल्ट वाटर में वो हाइड्रोजन की तो है। This is aqueous, liquid, gas, and then NaOH also aqueous. तो बैलेंस करना, दिस प्रोसेस जो अभी अभी हमने करा, प्रोड्यूसिंग hydrogen, chlorine, and sodium hydroxide from brine solution is known as chlor-alkali process. याद रखना। तो जो हमें प्रोडक्ट्स मिले उनके यूजेस लिख रहे हैं। ओके, सबसे पहले यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, जल्दी बताओ। NH NH3, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा अमोनिया का यूज क्या होता है, अमोनिया का यूज पता है, थोड़ी बायो पढ़ी होगी तुमने शायद, अभी नहीं पढ़ा। अरे फर्टिलाइजर में यूज होता है अमोनिया, पढ़े इतने सारे अमोनियम के फर्टिलाइजर पढ़े होंगे, पढ़े है ना, नहीं पढ़े। फर्टिलाइजर में क्या होता है, तुमने कभी अमोनियम सल्फेट नहीं सुना, अमोनियम फॉस्फेट, फर्टिलाइजर्स है सारे, माय गॉड, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। अभी शर्म एनीवेज, अच्छा इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब समझेंगे, ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, फॉर्म सॉलिड फैट्स, सॉलिड फैट्स। अच्छा, तुम में से किसी ने डालडा के बारे में सुना है, एक होती थी, अभी तो मैंने रिसेंटली सुना नहीं, घी का एक टाइप होता था, इवन मे बी तुम्हें पता हो, लाइक चीप घी यू कुड से दैट। होता क्या है कि लाइक घी इन जनरल इज हेल्दी, ऑयल इन जनरल इज हेल्दी, लेकिन कभी हाइड्रोनाइजेशन एज अ प्रोसेस कि आप ऑयल को सॉलिडिफाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास लिक्विड ऑयल है, उसके आप एक हाइड्रोजन पास करके उसे सॉलिडिफाई करते हो, तो इट लुक्स लाइक घी। घी क्या है, बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है जनरली, कोल्ड अगर वेदर है तो आप
वेजिटेबल ऑयल को उस फॉर्म में करते हो तो वो घी जो होते थे वो इस प्रोसेस से बनते थे। अब आई हैव नॉट सीन एनीवन यूज दैट लाइक रिसेंट टर्म्स में, नॉट इन आवर होम्स ऑब्वियसली हम यूज नहीं करते, बट वो जनरली फास्ट फूड में यूज होता है बिकॉज इट इज मच मोर चीपर दैन नॉर्मल घी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द थिंग। नॉट एग्जैक्टली काउ फैट, वेजिटेबल से बनता है, काउ फैट से तो हमारा नॉर्मल देसी घी बनता है। That is the healthy part of it. So you should never eat this. Never, never, never solid fat. That is the reason कि काफी बार आपको बाहर का खाना खाने से मना करा जाता है, because if you do not eat from a good enough place, there are high chances कि वो डालडा and some stuff like this is. ठीक है? Next. It is used to reduce heavy metal metals from its oxides. ठीक है? ये टॉपिक ऐसा है जो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, नॉट इन दिस चैप्टर, बट या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब हम करेंगे तो मेटोलॉजी बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स डिलीटेड है, बट एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेटल्स, क्योंकि ऑब्वियसली हमें आयरन आयरन की फॉर्म में नहीं मिलता है नेचुरली अकरिंग, तो उसको उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में वी यूज दिस प्रोसेस मेटोलॉजी, और इसमें हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन। और लास्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स, it is used as rocket fuel. ठीक है, ये थे हमारे uses of हाइड्रोजन। मेटलर्जी, METALLURGY। क्लोरीन के यूज, एक यूज तो आप सबको पता होगा, पता है, स्विमिंग पूल, आपको पता है ना, काले हो जाते स्विमिंग पूल में जाके क्लोरीन की वजह से, क्यों? बिकॉज क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मत बोलो ब्लीचिंग क्योंकि हम पढ़ेंगे, डिसइंफेक्टेड इन क्लीनिंग वाटर। तो लाइक हमारे, हाँ मतलब नहीं, मतलब आप स्विमिंग पूल की बात करो या आपकी ड्रिंकिंग वाटर की बात करो, आज सीवेज से भी हम जो वाटर होता है रिसाइकिल होके हम पीते हैं, डिस्गस्टिंग बट ट्रू। अच्छा, नॉट किडिंग, वी हैव अ यहाँ पे था ना वाटर क्लीनिंग प्लांट है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे भी, तो दिस इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स इन क्लीनिंग वाटर, क्लोरीन। Why is it? I would not explain you it as a more detailed thing. Yeah. Hello. अरे नहीं, पानी में नहीं होता जो तुम पीते हो, यूज करते हैं डिसइंफेक्ट करने के ना, तो ये थोड़ी रखे। हाँ नहीं तो किसने कहा पीने उस पानी, क्लोरीन होता है, लाइक इफ यू नो ऑल स्विमिंग पूल्स मस्ट हैव क्लोरीन, डिसइंफेक्टेंट है वो, तभी तभी वो बेसिकली आप जो साफ देखते हो ना तो तभी साफ रहता है, वरना इट वुड गेट वेरी वेरी वेरी, लाइक द थिंग इज आप देखते हो कितना ब्लू है वो, कितना ब्लू होता है पानी, उसी वजह से होता है, क्लोरीन की वजह से होता है, नेचुरली अकरिंग वाटर इतना ब्लू नहीं होगा अगर उसमें क्लोरीन ना ऐड करें। जनरली ज्यादा क्लोरीन ऐड नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू, बट स्विमिंग पूल्स करते हैं ऐसा, सबको बोलो जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग, आप प्रथम जा सकते हैं नेक्स्ट, खाली manufacturing of bleaching powder
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म पता है सबको क्या होता है? क्लोरोफॉर्म पता है? पता है, पता है, मूवीज में देखा होगा, बेहोश कर देते हैं, एग्जैक्टली वही यूज है उसका, ठीक है, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। क्या? नहीं बताऊंगा, तेरा कोई भरोसा नहीं है, अगले दिन क्लास कैंसिल करानी है, सर इधर आना है एक बार, पूरा भरोसा है मुझे तेरे को। 13 जुलाई नहीं, 13 हाँ तो भी पीछे पड़ गया यार, क्लास ही नहीं रखूंगा उस दिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आल्सो एक्सप्लोसिव, टी डी टी आई वुड नॉट एक्सप्लेन यू क्या होता है बस। एक्सप्लोसिव्स के टाइप्स होते हैं पता है? टीएनटी, डीएनटी, डीडीटी, टाइप्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, ये पहला होता है। अच्छा, it is used in manufacturing of CFC, used in manufacturing, हाँ, एक्सोथर्मिक क्यों होंगे? उसका पर्पस ही एक्सोथर्मिक होना, एक्सोथर्मिक होंगे सोच के देखो। अब तो फिर एक्सप्लोसिव क्यों बुलाएंगे? अब्सॉर्ब करके फिर और हीट प्रोड्यूस करें, तो एक्सोथर्मिक हुआ ना। इफेक्टिव स्पीड हम देखते हैं एक्सोथर्मिक बुलाने के लिए, किसी रिएक्शन को हम देखते हैं नेट रिजल्टेंट एनर्जी कितनी रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक फर्क नहीं पड़ता ना। इट्स लाइक नेट, नेट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? नेट रिजल्टेंट, ये मतलब टोटल इफेक्टिव क्या है, कितना अब्सॉर्ब करा कितना रिलीज करा, फर्क नहीं पड़ता है, इफेक्टिवली क्या उसने रिलीज करा या फिर अब्सॉर्ब करा, वो फर्क पड़ता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीएफसी, सीएफसी पता है क्या होता है? सुना होगा सीएफसी, कहाँ यूज होते हैं? होते थे रेफ्रिजरेशन में, एसीज में, बट ओजोन डिप्लीट कर रहा था तो उसको हटा दिया। कुछ नहीं पढ़ा तुमने बचपन की ईवीएस में? ईवीएस है ये, हाँ, सीएफसी नहीं पढ़े तुमने कभी? मैं तुम्हारी बुक में निकाल, रुको मैं ना आज से तुम्हारी बुक्स पढ़ूंगा पुरानी, फिफ्थ ऑनवर्ड, वही पढ़, बुक दे देना मुझे, वही पढ़ूंगा। पढ़ा कैसे तुमने? अच्छा वो ऑनलाइन ठीक है बेटा, ये ऑनलाइन में यही होता है। आगे करते हैं, यूज लिखा है तो नहीं बताऊंगा, पढ़ लेना कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचिंग ऑफ वुड पल्प, अब वुड पल्प की ब्लीचिंग का क्या यूज हो सकता है? छोटे छोटे दिमाग चलाओ अपने। अरे पेपर जिसपे तुम लिख रहे हो, वुड से ही तो बनता है, उसको ब्लीच करोगे तभी तो व्हाइट होगा वो, तभी तो लिख पाओगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, अब मैंने पीवीसी क्या होती है? हाँ थैंक गॉड, हाँ पीवीसी प्लास्टिक का एक टाइप होता है जिसकी पाइप बनती है। क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, किसी को पता है? ऑलिवलिंक क्लोराइड, कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता, शर्म आनी चाहिए, पूरी नाइन्थ छोड़ के आए हो। देखो या तो नाइन्थ में या टेंथ में, क्योंकि मैंने टेंथ तक की साइंस पढ़ी है और तुम्हें ये सारी चीजें नहीं आता। अरे नाइन्थ में थी यार ये, पीवीसी तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा? ठीक है, ओके, एनीवेज, पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जिनसे क्या मारते हैं? बग्स, बम सुनाई दिया मुझे बग्स एंड स्टफ, पेस्ट, एनी टाइप ऑफ पेस्ट, पेस्ट चूहे भी हो सकते हैं, एनी रोडेंट। कॉस्टिक सोडा के लिखते हैं यूजेस, और मैं तुम्हें 5-6 नंबर के हिसाब से लिखा रहा हूँ, मतलब तीन जनरली 3 मार्कर आता है, 3 तो लिख देना कम से कम।
कुछ तो दिक्कत है बेटा, तुम लोग को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। टीचर छोड़ो, मैं साइकेट्रिस्ट से दिखवा देता हूँ। ऑब्वियसली लाइक whoever looked at a head bottle and say आज ये पी लेते हैं, आज मजा आ जाएगा। ठीक है, दो दो बोतल बना दो इसकी। ऐसी बातें कर रहे हो यार, क्या है? कुछ पॉइंट है तेरे पास बोलने यार? आप बोल। हाँ, ठीक है बेटा। अगर गलती से कोई कभी पॉइजन खा ले तो सीधा हॉस्पिटल जाना। यू वुड अलाइव, हमें ही बताना। लिख देगा। Weird। सोप्स एंड डिटर्जेंट में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। कहाँ कैसे जानने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ एग्जांपल्स लिखने हैं। डाइज में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज। डाइज मतलब समझते हो ना? कलर, डिफरेंट डिफरेंट। वो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बट ये नहीं भी याद रखो तो फर्क नहीं पड़ता, बट लिखवा देता हूँ। मॉइस्चराइजिंग ऑफ कॉटन। बेसिकली कॉटन के कपड़े तुम सबने पहने होंगे कभी लाइफ में, तुम्हें पता है उसकी मेन इशू क्या होती है? बहुत ही ज्यादा जल्दी रिंकल्स आती है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली श्रिंकेबल होते हैं, तो उसको श्रिंकेबल नॉन श्रिंकेबल बनाने के लिए हम ये करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, तो मेक कॉटन अनश्रिंकेबल। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है। डिक्रीजिंग मेटल्स, सॉरी, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मेटल्स। ठीक है, कितने लिखोगे, काफी है। आर्टिफिशियल फाइबर भी इसके थ्रू बनते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स, जैसे रेयन एंड स्टफ।